अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग जो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाला है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम लोग पहले गए हैं मंडी। आपको पता है सब्ज़ी जो है ना वो फ़्रेश जो है वो मंडी से मिलती है। और हमारा ये प्लान था कि जो रमज़ान के लिए हमने चीज़ें इस तरह से स्टोरेज वाली लानी है ना, वो मैं मंडी से फ़्रेश लेकर आऊँ ना। फिर उससे ये हो जाएगा कि हमारा स्टोर किया हुई चीज़ें जो बिल्कुल वो भी फ़्रेश ही होंगी। अगर आप शॉप से लें या इधर उधर से वेंडर से लें तो वो इतने मुझे फ़्रेश नहीं लगती ना सब्ज़ियाँ। सबसे पहले जो है ना वो मैं टमाटरों को स्टोर करने का आपको तरीका बताती हूँ। मैं इसको दो तरीके से कर लेती हूँ। एक ये कि अब मैंने धोए हैं, धो कर ना मैं इनको एक शॉपिंग बैग में या शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। ये इस तरीके से भी यूज़ हो सकते हैं। और अगर इसको आपने दूसरे तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो आपने जब यूज़ करने हैं उससे 10 मिनट पहले आप इसे निकालें, हल्का सा पानी के अंदर रखें। जो ऊपर की इसकी छिलका है ना, लेयर, वो उतर जाती है। क्योंकि मेरे घर में ना बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे ख़ुद भी ना इसका जो छिलका है ना सालन में वो पसंद नहीं होता। तो इसकी जो पल्प है ना वही मैं यूज़ करती हूँ। इस वजह से मैं इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ मोस्टली, कि जो ऊपर का छिलका जो है ना वो जब आप डीफ्रॉस्ट करेंगे ना तो वो फ्रीज़र से निकालने के बाद वो उतर जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो बहुत सी और भी सब्ज़ियाँ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रमज़ान में किचन में आपका टाइम भी बचाएंगी, आपका एनर्जी भी बचाएंगी और आपका जो है ना यूज़फुल आपके लिए होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है। क्योंकि मैं बार बार इसलिए यूज़फुल कह रही हूँ क्योंकि हमने रमज़ान में अपने टाइम को बचाना है, इबादत के लिए बचाना है, अल्लाह के ज़िक्र के लिए बचाना है। खाना पीना तो ज़ाहिर सी बात है चलता है, रमज़ान में तो बहुत दिल करता है ये भी बना लो वो भी बना लो, लेकिन उसके लिए हमने अपना टाइम पहले से जो है ना वो मैनेजमेंट करनी है। ये अदरक देखें आप कितना फ्रेश है। आप बाहर मार्केट से लोकल से लें, बिल्कुल आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। इतना अच्छा फ्रेश और जूसी अदरक जो है ना वो मिला है। और मैंने कहा सोचा कि पहले इसको ना मैं तोड़ के इसके छोटे स्लाइसेस करती हूँ, उसके बाद मैं काट के इसके ना मैं दोरी डंडे में अच्छा अदरक को ना कूटती हूँ। मैं बिल्कुल उसमें ग्राइंडर में, चॉपर में नहीं डालती, क्योंकि एक तो वो फंसता है, जाले जाले होते हैं, और दूसरा ये कि मुझे जो दोरी डंडे में थोड़ा सा जो साबुत नज़र आता है ना हांडी में, वो मुझे खड़ा अदरक थोड़ा सा पसंद है, इसलिए मैं इसको दोरी डंडे में करूँगी। अब आई जी लहसुन की बारी। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, इनके मैंने अभी आपको स्टोर करने का तरीका भी बताना है, वो किस तरीके से मैं करती हूँ, और आप भी अगर करती हैं तो आपके लिए कितना वो हेल्पफुल हो जाएगा, फ़ायदा मंद होगा। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी आपके पास भी मेरे ख़्याल से हैं, कुछ दिन हैं, तो आप बड़े आराम से अपने किचन की ना टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं, टाइम सेव कर सकती हैं रमज़ान के लिए। अच्छा, लहसुन जो है मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने अगर लाइक घंटे 2 के अंदर उसके बाद छीलना है ना, तो पहले उसको मैं अच्छी तरह से उसके गान छिलके उतार कर ना इसके छोटे अलग अलग एक एक जो है ना वो जगह कर लेती हूँ। उसको फिर थोड़ी इधर पानी में डिप करती हूँ। पानी में डिप करने से ये होता है कि जो इसका ऊपर का छिलका है ना वो इजीली हाथ लगाने से उतर जाता है। तो ये इतना टाइम बचाता है आपका कि कोई हिसाब नहीं। टाइम चाहे रमज़ान का हो, चाहे रूटीन का हो, आपने अपने टाइम को किस तरीके से बचाना है ये अब आप पे है। और इसीलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मेरी जो बहनें या मेरा जो चैनल देखते हैं वो अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। अच्छा, ये देखिएगा मैं साथ साथ साफ़ करके एक एक जगह अलहदा करके उसको इसमें डोंगे में जो भी प्लास्टिक के बाउल्स आपके पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने किचन में जो है ना वो एक्स्ट्रा इस तरह के बाउल्स जो है ना वो लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ये वो चीज़ें हैं जो आपने हर वक्त यूज़ करने हैं। तो ये मैं बस अब इसमें पानी डालूँगी और इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए वो कह लेना एक सॉफ्ट होने के लिए इसका छिलका ना वो छोड़ दूँगी, और इसके बाद छीलना इतना इजी हो जाएगा कि कोई हिसाब नहीं। अच्छा, ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना ये सारी की सारी मैं मंडी से लाई हूँ। मैंने ना 1-2 दिन पहले भी चक्कर लगा कर आई थी मार्केट में, जो मेन हमारी है करीब करीब मार्केट्स है, कि सब्ज़ी देखूँ, लेकिन यकीन करें कि इतनी महंगी, एक तो बहुत महंगी और दूसरी ताज़ी भी नहीं थी। तो मेरा यही था कि मैं ना ताज़ी सब्ज़ी चाह रही थी। महंगी इतनी ज़्यादा कि रेट्स का यकीन करें कि हर केजी के पीछे ना 20 to 30 जो है ना वो रुपीस का फ़र्क। और आप अब सारी चीज़ों का हिसाब लगाएं तो अच्छा ख़ासा डिफरेंस आता है। तो बस ये अब मैं आ गई हूँ किचन में अपने,
मैंने सबसे पहले जो है ना लेमन लाई हुई थी, उसको स्क्वीज़ किया है, उसको मैंने इस तरह के जो है आइस वाली जो है ट्रेज़, उसमें आइस ट्रे में रखा है, स्टोर उसको फ्रीज़ किया है। अब मैं उसको निकाल रही हूँ। अब देख रहे होंगे कि बस आपने जस्ट जो है ना लेमन का जूस स्क्वीज़ करके आइस ट्रे में आपने डाल के इसको फ्रीज़ कर लेना है। 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं फ्रीज़ करने के लिए। उसके बाद निकालें और जो भी आपके पास डिस्पोजेबल बैग्स हैं, चाहे जिप लॉक बैग्स हैं, चाहे आपके पास इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर्स हैं लेकिन एयर टाइट होना, उसमें डालें और फ्रीज़ करें। ये देखिए कितने मज़े के। अब एक जस्ट मैं क्यूब निकालूंगी और किसी भी चीज़ में, चाहे वो मैं किसी चिकन को मैरिनेट करने के लिए यूज़ करूँ, चाहे मैं लेमनेड बनाऊँ, चाहे मैं फ्रूट चाट में डालूँ, मेरे लिए ना काम बहुत आसान हो जाएगा। ना कि आप ताज़ा नींबू लाएं, उसको निचोड़ें, उसको यूज़ करें। सच्ची में इतनी हेक्टिक हो जाती है ना चीज़ें कि आप इस तरह से कर लेंगे ना तो आपका रमज़ान बहुत 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 आसान हो जाएगा। और सब्ज़ी जो है ना कोशिश किया करें, अगर आप मंथली लाते हैं या 15 दिन के बाद लाते हैं तो मंडी से लाएं। एक तो प्राइस में बहुत फ़र्क होता है, आपको बहुत मुनासिब रेट्स में मिलेंगी, और दूसरा ये होता है कि ताज़ी मिलेंगी। तो ताज़ी सब्ज़ी हो, पैसे भी मुनासिब हों, तो क्यों हम लोग अपना जो है ना पैसों को भी ज़ाया करें और चीज़ें भी बासी खाएँ। ताज़ी सब्ज़ी लेकर आया करें। अच्छा जी, अब ये मेरा इसके बाद टमाटर का काम आ गया। ये आप देख रहे होंगे, ये टमाटर मैंने एक दिन पहले जो है ना फ्रीज़र में रख दिए थे फ्रीज़ होने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर उसके बाद निकाल कर थोड़ा सा इसके ऊपर पानी फेरूँगी। पानी फेरने से ही हो जाएगा कि जो इसके ऊपर का छिलका है ना वो आराम से उतर जाएगा, बहुत इजीली उतरेगा। थोड़ा सा अपने पानी फेरना ज़रूर है ताकि जो फ्रॉस्ट है ना ऊपर से वो अलग हो जाए और जो उसका छिलका है वो निकल जाए ना। बस अब मैं इसका छिलका निकालूंगी और अब आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपने इसको पूरा रमज़ान यूज़ करना है तो किस तरीके से करना है। ये मैं थोड़े मतलब मैं तकरीबन लाई थी ½ kg के करीब ना, तो मुझे यही था कि एक दफ़ा करती हूँ स्टोर, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो फिर ले आऊँगी ना। अब ये देखिएगा मैंने छिलके सारे उतार दिए, ये अलग किए हुए हैं। और टमाटर को थोड़ा छोटा कर लूँगी। वैसे तो पूरा भी डालें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि छोटा थोड़ा सा हो जाएगा ना, ऐसे 3 से 4 टुकड़ों में कर लें तो बहुत जल्दी इसका ना पल्प तैयार हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से पल्प बनाती हूँ, मुझे छिलके के साथ पल्प बनाना नहीं पसंद। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोगों को वो छिलके के साथ टमाटरों को ना पल्प बनाते हैं, और यकीन करें कि वो जो छिलके छोटे 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 ज़र्रे होते हैं ना, वो सालन में जब आते हैं वो इतना गंदा लगता है ना, मुझे नहीं वो सालन में, मतलब उसकी शक्ल ख़राब लगती है। अब ये कि अगर सालन या कोई खाना या कोई चीज़ प्रेजेंटेबल होगी ना, देखने में अच्छी होगी, तो खाने को भी दिल करता है। देखने में चीज़ प्यारी है, अच्छी है ना, तो वो आपको खाने में भी आपको होगा कि जी बहुत अच्छी लग रही है। तो बस ये अब मेरे टमाटर जो है इनको मैंने टुकड़ों में कर लिया है। अब मैं इसकी पल्प बनाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ना आपने पानी डाल लेना है। पानी इसलिए डाल लेना है क्योंकि पल्प जो है ना वो फिर बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो मैं यही करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने अपनी तैयारी कर लेनी है, और ताकि आपका रमज़ान मेरी तरह आसान हो जाए और आप भी अपनी इबादत को, अपने बच्चों को, अपने घर को ज़्यादा टाइम दे सकें, अल्लाह का ज़्यादा ज़िक्र कर सकें, और आपके लिए जो टाइम जो सेव है ना वो हो जाए, टाइम बच जाए। अब मैं इसको लगाऊंगी जी ग्राइंडर पे। अच्छा, मुझे जो सफाई का कीड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा है। मुझे होता है कि साथ साथ मेरी साफ़ सफाई भी हो और चीज़ें गंदी ज़्यादा ना हो। जितना आप गंद मचाएंगी, जितना मैस क्रिएट करेंगी, वो आपको बाद में ही तंगी होगी। अच्छा, अब ये देखिएगा पल्प इसका तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, जिस तरह से मैंने लेमन के लिए आइस ट्रे लेकर लेमन को मैंने फ्रीज़ किया और उसके क्यूब्स बनाए, सेम इसी तरह मैंने टमाटर का भी ना पल्प इसी आइस ट्रे में लगा लेना है। ये देखिएगा, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आप डालें और इसको बाद में ना आपने क्या करना है, थोड़ा सा डालने के बाद आपने चम्मच से इसको बराबर कर लेना है, ताकि सारे क्यूब्स में जो सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें आपका जो पल्प है वो बराबर हो जाए। आप एक यूज़ करें निकाल के, आपका अपने टेस्ट पे आप कितना टमाटर जो है ना वो यूज़ करते हैं, 2 क्यूब यूज़ कर लें। लेकिन ये सोचें कि रोज़ निकालना, रोज़ उसको कूटना, रोज़ उसके पल्प बनाना, वो एक तो बर्तन आपके ज़्यादा गंदे होंगे डेली बेस पे, और फिर उसके बाद आपको मेहनत भी डेली करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम एक ही दफ़ा करके अपना काम भी आसान करें, अपनी मेहनत को भी बचाएं, अपनी एनर्जी को भी बचाएं। रमज़ान में आपको पता है हम लोग वैसे ही बॉडी हमारी डाउन होना शुरू हो जाती है, तो कोशिश किया करें कि अपनी मेहनत को, अपनी बॉडी को इतना एग्जर्शन ना दें। ज़ाहिर सी बात है, ये तो है कि जी आप अगर काम करते हैं, काम करने में बरकत है, हरकत में बरकत है, लेकिन हरकत भी उतनी करें जितनी आपकी बॉडी जो है ना वो सह सके। तो और ख़ासकर रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान में हमारा एनर्जी लेवल आपको पता है लो हुआ होता है। मेरा तो खैर बीपी बहुत लो हो जाता है,
मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, तो इसलिए मैं इस तरह के जो काम है ना वो पहले समेटती हूँ। जो मैं समेट रही थी वो मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना वो मेरी वीडियो ये बना रही थी, वो कहती मामा कितना अच्छे तरीके से आपने इसका ना पल्प को सारे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, ये अब कुछ घंटों के बाद टमाटर का पल्प जो है वो हो चुका है फ्रीज़, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ना एक ट्रे लगाई हुई है इसी तरह से ना, घर में आम सी ट्रे मेरी पुरानी पड़ी हुई थी, उसी में मैं सारे जो है ना ये देखिएगा ये ब्लॉक्स निकालूंगी। और कितने ज़बरदस्त जो है ना आइस ट्रे में ब्लॉक्स बन के ना इसके तैयार हो गए हैं क्यूब्स। अब ये क्यूब्स सारे मैं डालूंगी डिस्पोजेबल बॉक्स में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ज़िप लॉक बैग्स नहीं लेती, डिस्पोजेबल बॉक्सेस मेरे पास बहुत से होते हैं और ये बार बार यूज़ हो जाते हैं, तो मुझे इतना ख़र्चा या इतनी चीज़ें पसंद नहीं। मैं ये कोशिश करती हूँ कि किचन को ना आप बड़े सलीके से और बड़े सुगर तरीके से और किफ़ायत शौरी से चलाएँ। ये नहीं कि बिल्कुल मत पकाएं, बिल्कुल मत खाएं, लेकिन किफ़ायत शौरी तो हमारे अल्लाह को भी बहुत पसंद है। तो बचत के साथ, टाइम सेविंग के साथ अपने किचन को मैनेजमेंट जो है ना वो करें। अच्छा, ये देखिएगा अब एक बॉक्स मेरा तैयार हुआ है। मेरे ख्याल से ये 2 बॉक्सेस आराम से इजीली तैयार हो जाएंगे ना। तो मेरा तकरीबन होपफुली जो है ना रमज़ान ये पूरा हो जाएगा इससे इंशाअल्लाह ताला। और अच्छा, कोशिश ये करें कि जो आपने चीज़ स्टोर की है ना आप विदिन मंथ जो है ना वो यूज़ कर लें। ये मंथ तक बड़ा आसानी से चलेगा और मंथ तक आपके ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल इसमें कोई ग़िज़ाइयत में कमी नहीं आएगी। तो बस लेकिन कोशिश करें कि जो चीज़ आप स्टोर कर रहे हैं ना विदिन मंथ आप यूज़ इसको कर लें। उससे ही हो जाएगा कि एक तो आपकी चीज़ें फ़्रेश होंगी। अब फ्रीज़ का मतलब ये होता है ना कि आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, आपने उसे एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ले आए। ये देखिएगा मेरे जो टमाटर जो हैं उसके क्यूब्स तैयार हो चुके हैं। अब बस इसको मैं अच्छा, जब आप निकाल के इसको इस तरह से कंटेनर्स में डालते हैं ना, या आप ज़िप लॉक बैग में भी डालते हैं, तो आप लोग इसको फ़ौरी दोबारा ना फ्रीज़ कर दें। ज़्यादा देर मत रखें, क्योंकि उससे आपको पता है ना जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें भी नहीं अच्छा होता ना। तो आप कोशिश करें कि इसको फ़ौरी जो है ना फ्रीज़र में वापस रखें। ये देखिएगा अब ये मेरे टमाटर भी तैयार हो गए हैं, लेमन भी तैयार हो गए हैं। 2 चीज़ें मेरी तकरीबन माशाल्लाह तैयार हो गई हैं और मेरे लिए आसानी होगी रमज़ान में। अच्छा, अब मैं जाऊँगी जी अदरक की तरफ। अदरक मैंने आपको जैसे बताया मैं दोरी में कूटती हूँ। दोरी में कूटने के बाद उसके छोटे छोटे जो है ना ये देखिएगा बॉल्स बना लेती हूँ। बॉल्स की शेप में मैं बना के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर फ्रीज़ जब हो जाते हैं फिर उसको किसी भी बॉक्स में या लंच बॉक्स में या किसी भी कंटेनर में निकाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। ये देखिएगा इस तरह की मैं बॉल्स बना लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे और थोड़े से ये बारीक होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं। तो वो अदरक मुझे इस तरह का ना हांडी में पसंद है। अगर आप लोगों को ज़्यादा बारीक पसंद है तो आप ज़्यादा इसको कर सकते हैं बारीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि मैं इस तरह का पसंद करती हूँ। और इसको मैंने क्या किया था, कूटने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी, फ्रीज़ करने के बाद मैंने कंटेनर में वापस लेकर आई और अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी आ गई हमारी बारी लहसुन की। लहसुन मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इसको गीला करके रखा था, वो भी मैंने निकाल लिया है। कुछ मेरे पास घर में और आ गया था, मेरे हस्बैंड गए हैं कुछ चीज़ें लेने तो वो और ले आए। तो मेरा दिल था ये इकट्ठा जो है ना सारे का सारा जो लहसुन है ना इसको मैं एक ही दफ़ा ना इसका जो भी करना है ना वो मैं करती हूँ, लेकिन इसको भी छील लूँ। लेकिन ये कि इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था कि इसको मैं डिप कर सकती, तो इसलिए इसने मेहनत भी बहुत मेरी ली। तो कोशिश करें कि आप वही काम करें जो आपका मेहनत और एनर्जी कम ले। ये देखिएगा मेरा लहसुन जो है ना वो छील कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका बनाऊँगी जी पेस्ट। ये देखिएगा। अच्छा, छीलने के बाद भी ना कोशिश किया करें कि जो सब्ज़ी है ना उसको एक दफ़ा धो लें। मैंने इसको अच्छी तरह से धो के थोड़े 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में करूँगी, क्योंकि आपको पता है जार भी होता है ना, उसमें भी इतनी कैपेसिटी, आप उसको ना ही इतना करें कि वो जल जाए या ख़राब हो जाए ना। और थोड़ा सा आपने पानी डाल लेना है बस। अब इसको आप ग्राइंडर पे रखें, ग्राइंड करें और इसका जब पेस्ट बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको हमने स्टोर किस तरीके से करना है, ये देखिएगा। बस ये अब ये जैसे जैसे तैयार होता जा रहा है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे सर से ना एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो ख़त्म हो गया। ये देखिएगा पेस्ट कितना अच्छा तैयार हो गया है, कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। अच्छा, सेम उसी तरह जो है आइस ट्रे में मैं इसको डालूँगी और हर जो क्यूब है ना, हर जो है उसमें फिल करती जाऊँगी।
ये क्यूब्स इतने अच्छे बन जाएंगे ना, सच्ची में मैं एक निकालूंगी और मेरी हांडी तैयार हो जाएगी। मेरे लिए काम इतना आसान हो गया कि आपकी सोच है और आप भी करें, करके देख तो देखें ना, अभी तो टाइम है। और फिर आप ख़ुद मुझे भी दुआएं देंगे कि इसने मुझे हमें जो टिप्स दी हैं ना, जो चीज़ें इसने बताई हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। अच्छा, अगर करते हुए कोई रह जाए ना, थोड़ा सा मोटा रह जाए, उसको दोबारा से लगा लीजिएगा। मेरा यही होता है, साथ साथ अब मैं कर रही हूँ चेक और साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ कि अगर कोई साबित रह गया लहसुन तो उसको दोबारा से ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। लेकिन ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, कुछ की मैं जो है ना वो आइस क्यूब्स बना लूँगी आइस ट्रे में, और कुछ जो है ना वो मैं और तरीके से भी स्टोर करती हूँ, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप देखिएगा ज़रूर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। चैनल को शेयर एंड लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं बहुत यूज़फुल और इस तरह की टिप्स आपसे शेयर करती हूँ कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों, जो आपको यूज़फुल हों और आपको टाइम भी आपका बचाए, टाइम मनी हर चीज़ बचाए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से सबसे अच्छी चीज़ें जो मैं ख़ुद कर रही होती हूँ वो आप लोगों को ना शेयर करूँ। ये देखिएगा, मैं बड़े आराम आराम से कर रही थी। मैंने कहा एक दफ़ा ना अच्छी जो है ना वो क्यूब्स तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर वो शेप्स भी जो है ना सबकी बराबर की होगी ना। अब एक हांडी में डालें, ये बहुत होता है, इनफ होता है हांडी के लिए। तो हांडी बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है। टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लेमन हो गया, लहसुन अब मेरा तकरीबन हो गया। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, अब मैं दूसरा तरीका क्या करती हूँ, दो तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। ये तो हो गया ना जो मेरा फ्रीज़ हो जाएगा, क्यूब्स आइस क्यूब में उसमें ट्रे में चलेंगे और क्यूब्स बन जाएंगे। कुछ जो है लहसुन है ना वो मैं इस तरह के ना कंटेनर मेरे पास पड़े होते हैं। कोई बच्चों की हॉर्लिक्स हैं, कुछ भी चीज़ें जो घर में आती हैं। ये मेरे पास आई थी इमली आलू बुखारे की चटनी का था डिब्बा खाली ना, तो ये मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ था। मुझे था कि रमज़ान में ये मेरे लिए काम आएगा, तो बस अब इसमें निकालती हूँ। अच्छा, ये पेस्ट जो है ना ये भी बहुत अच्छा रहता है। आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रीज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन आराम से चल सकता है। फ्रीज़ वाली चीज़ तो आपको पता है महीना कहीं नहीं हो जाती, वो आराम से यूज़ आ जाती है। लेकिन जो इस तरह की चीज़ है ना वो आपका 10 से 15 दिन चलता है। अच्छा, ये अब कुछ घंटे के बाद मेरा जो है लहसुन भी आप देख सकते हैं फ्रीज़ हो चुका है, और ये निकल नहीं रहा था, इतना अच्छा वाला फ्रीज़ हो गया ना। ये देखिएगा, अब मैंने यही सोच रही हूँ कि इसको भी ना मैं इसी तरह जो है डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डालती हूँ और इसको भी फ्रीज़र में फ़ौरी करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। और फ़ौरी इसको फ्रीज़ कर देना तो इसमें ना वो नमी नहीं आती, और एक बड़े ही अच्छे जो है ना क्यूब्स जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। निकल ही नहीं रहा था, मुझे तो इसने यकीन करे तंग कर दिया। अब ये कि मेरा लहसुन भी तैयार हो गया और मैं बड़ी खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो काफ़ी सारे काम जो है ना वो समेटे गए हैं। लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लेमन हो गया। ये देखिएगा, तो माशाल्लाह मेरे इतने सारे ढेरों सारे काम जो है ना, जो हांडी बनाने वाले काम है, जो मेन हांडी जिसे कहते हैं ना, उसमें भी डालने के लिए आपको 4-5 चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो आपकी एनर्जी, आपकी एफ़र्ट मांगती है। तो कोशिश करें कि अपने टाइम को बचाएं, अल्लाह की इबादत के लिए बचाएं, अल्लाह के ज़िक्र के लिए बचाएं, और अपने आप को इस तरह के कामों में ना ज़्यादा मत उलझाएं, उसको पहले कर लें। अभी आपके पास टाइम है। अच्छा, अब मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना, जो हमारा डेली बेस पे होना है, वो जी ये वाला काम होना है। अब मैं धनिया मंगवाया, एक पूरी गट्ठी मंगवा ली है। मेरे ख्याल से 80-90 रुपीज़ की एक गट्ठी मिल गई ना मुझे पूरी। सारा धनिया जो है ना पहले मैंने ऐसे अच्छी तरह से साफ़ करवाना है, ताकि एक एक पत्ता जो है ना वो या डंडी जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि सड़ा हुआ जो धनिया है ना, जो अक्सर आपको पता है थोड़ा सा कलर उसका ग्रीन नहीं होता ना, येलो सा होता है या ब्राउन होता है, इस तरह का धनिया जो है ना वो अलग कर दिया करें, वो बिल्कुल मत डाला करें ना। अच्छा, अब मैंने लिए हैं हरी मिर्चें भी मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके फ्रिज में रखी हुई थी। तो मुझे पता था कि ये काम मैंने करना है, तो पहले से मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो है ना वो लेकर आई हुई थी, और मुझे ये था कि उन सब्ज़ियों से मेरे बहुत सारा मैंने काम करने हैं, और वो मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब सेम उसी तरह का प्रोसेस है, लेकिन ये कि आपने देखना ज़रूर है ताकि आपको समझ आ जाए आपने इसको स्टोर कैसे करना है, ताकि आप जब हांडी बनाएं या कुछ और भी तैयार करें तो आपको बहुत आसानी हो। अच्छा जी, अब मेरी सबसे पहला जो काम है ना, वो मैंने धनिया को जो मैंने करवाया है, एक एक दाना एक एक पत्ता अलहदा करा है, उसको धोया।
दो जगहों पे इसलिए की है क्योंकि कुछ हिस्सा जो है ना वो मैं स्टोर करूँगी हांडी के लिए, जैसे कि हांडी के ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है धनिया वो वाला, और कुछ हिस्से की जो है ना वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं क्या करना चाह रही हूँ। अच्छा, आपने एक पीढ़ी देखी हुई है यहाँ नीचे पड़ी हुई है, किचन में मेरे हस्बैंड लाए हैं, उनको रंगीन पीढ़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो ऐसे गए हैं तो वो ले आए, तो वो आपको दिखाइए। अच्छा, अब आगे जी हमारे मेन काम की तरफ। गपशप भी साथ साथ चलती रहनी है और इसी तरह से काम भी हमारा चलता रहे, वो तो आपसे ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें धनिया तैयार है, हरी मिर्चें तैयार हैं, अब हमने काम स्टार्ट करना है। अच्छा सच एक और बात आपको बताती जाऊँ, धनिया जो मिर्चों की ना, हरी मिर्चों की आपने डंडियाँ उतार लेनी है, डंडियाँ अलग कर लें। ये देखिएगा इतनी फ्रेश, इतनी अच्छी जो है ना क्रिस्पी सी वो है ना हरी मिर्चें। और ये हो गया जी धनिया। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं हरी मिर्चें साथ नहीं डालूँगी। अब आप सोच रहे होंगे हरी मिर्चें साथ क्यों नहीं डालनी, साथ ही हो जाए, क्योंकि ना हरी मिर्च थोड़ा सा टाइम लेती है। धनिया तो ऐसे सेकंड में ना उसकी पेस्ट बन जाती है, हरी मिर्च की फौरी नहीं बनती, खड़ी खड़ी रह जाती है, दाने रह जाते हैं, तो वो मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद। इस तरह से पहले मैं धनिया डालूँगी, इसी तरह से धनिया को पहले करके उसको अलग कर लूँगी, या अगर आप अलग नहीं करना चाह रहे तो धनिए के बाद ही आप लोग हरी मिर्चें डाल दें। लेकिन ये देखिएगा थोड़ा पानी भी डालना है। पानी इसलिए डालना है कि जल्दी जो आपको पता ना ग्रीन लीव्स होते हैं ज़रा थोड़े से ड्राई हैं, धो के मैंने उसमें जाली में रखे हुए थे, तो मुझे था कि आप थोड़ा सा पानी डालें ना तो पेस्ट बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। पानी डालने का मकसद ये है कि हमारी पेस्ट तैयार हो अच्छी, और जब हम इसको स्टोर करें तो पेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छी जो है ना वो स्टोर हो जाती है। जितना ड्राई और हार्ड होगा ना पेस्ट आपकी जो है ना वो नहीं तैयार होगी। अच्छा, मैंने जी चला दिया है ग्राइंडर, और साथ साथ ये मैंने आपको एक बात बतानी थी कि कोशिश किया करें कि जब आप रमज़ान आने वाला है ना, तो अपने घर को तो हम साफ़ कर ही रहे होते हैं कि चलें जी बेडशीट्स हो गई, घर के एक कोना हमने साफ़ कर लिया होता है। अपने जायनमाज़, ये मैं आप लोगों से अभी शेयर नहीं कर सकी, अपने जायनमाज़ अगर आपके यूज़ में हैं और अगर आपको लग रहे हैं कि थोड़े यूज़ करके ख़राब हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, उनको धो लें। जो अब चादर है, स्कार्फ्स हैं लेडीज़ के लिए, वो अपने धो के फ्रेश कर लें, क्योंकि इसकी ना अजीब सी आपको एक वाइब्स आएंगी ना जब आप इस तरीके से अपनी इबादत को अच्छे तरीके से निखार के पेश करेंगे ना अल्लाह के आगे। तो मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसी बातें जो है ना, ऐसी जो हमारी दुआएं वो कबूल ना हो। तो अल्लाह ताला को भी सफाई बहुत पसंद है, और वज़ू क्या है, वज़ू हमारी सफाई का ही तो एक हिस्सा है कि जब हम पाक साफ़ होके अल्लाह के आगे पेश होते हैं तो अल्लाह पाक को कितनी वो चीज़ें हमारी पसंद आती हैं, हमारी इबादत कितनी पसंद आती है। तो जिस जगह पे हमने नमाज़ पढ़नी वो जगह हमारी साफ़ होनी चाहिए, जाए नमाज साफ़ होना चाहिए, हमारे कपड़े साफ़ हों, वज़ू हम प्रॉपर तरीके से करें। तो ये छोटी सी चीज़ें थी, थोड़ी बातें थी जो मैंने सोचा मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं। ये देखिएगा मैंने खोल के भी एक दफ़ा आपको दिखाया कि कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। जो अब मैंने ना हरी मिर्चें भी साथ साथ डालनी शुरू कर दी है ना, ताकि वो साथ साथ ही ना सारा उसका पेस्ट तैयार हो जाए, क्योंकि धनिया जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया पेस्ट। अब हरी मिर्चें डालती जाऊंगी। हरी मिर्चों के लिए मैं ऊपर, अच्छा मेरे ग्राइंडर पे ना यहाँ ऊपर छोटा सा एक होल बना हुआ है, इसी में से डालती जाऊंगी और साथ साथ जो है ना वो ग्राइंडर चलाती जा रही हूँ। तो उससे ये कि जो हरी मिर्च एक एक करके डल रही है ना, दो तो हरी मिर्ची आपको पता है ज़्यादा डलती नहीं है। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी का पेस्ट बना रही हूँ, और ये मेरे लिए यकीन जानिएगा कि इतना हेल्पफुल होगा ना, मेरे लिए क्या आप लोग भी बना के इसे स्टोर करें और आप भी कहेंगे कि हमारे लिए भी बहुत जो है ना ये हेल्पफुल हो गया। और टाइम सेविंग है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ पे हमारी जो चीज़ें स्टोर करने का मकसद है वो टाइम सेविंग है। ये देखिएगा मेरा पेस्ट कितना ज़बरदस्त इसका तैयार हुआ है। हरी मिर्चें ज़्यादा नहीं डलती क्योंकि हरी मिर्चें आजकल ना बहुत ज़्यादा उसमें कड़वी हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बल्कि ना कोशिश कर रही थी कि मैं ज़्यादा डालूं, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि थोड़ी डाल के चेक करती हूँ, ये ना हो कि हरी मिर्च ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब ये क्या करना है हमने, अब ये जो हमारा पेस्ट तैयार हो गया ना, और देखें कितना शानदार ऐसे बिल्कुल अच्छे वाला पेस्ट जो है ना वो तैयार हो गया। अब इसको मैं सेम एज़ इट इज़ जो है ना आइस ट्रेज़ है उसमें शिफ्ट करूँगी और आइस क्यूब्स बन जाएंगे, और सेम उसी तरह से मैं इसको करती हूँ, संभालती हूँ, और आप देखते रहिएगा एंड तक ब्लॉग को। अच्छा, ये जब मैं इसमें शिफ्ट कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में ना एक और बात आई। अब देखें, जब आप लोग ना इस तरह से चीज़ को सेव कर रहे हैं ना, स्टोर कर रहे हैं, रमज़ान में क्या होना है, पकोड़े बनने हैं, हर तरह के स्नैक्स बनने हैं, ग्रीन चटनी यूज़ होनी ही होनी है।
तो ग्रीन चटनी इतनी मज़े और अच्छा होती भी, रिफ़्रेशिंग भी बहुत होती है। लाजमी ग्रीन चटनी बनाया करें। आपने क्या करना है, दही आपने मंगवाना है, चाहे आपके जितना भी आपकी यूज़ के अकॉर्डिंग, आपने एक क्यूब निकालना है। कोशिश करें पहले हाफ़ डाल के देखें क्यूब, अगर तो ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो फुल क्यूब भी आप डाल सकते हैं। तो आप ख़ुद सोचें, डेली बेस पे चटनी कूटना जो है ना, या हरी मिर्चें कूटो, धनिया कूटो, फिर चटनी बनाओ, कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख़्याल से तो मेरी तो तकरीबन ना 60% काम जो है ना वो ये मैं इस तरीके से करके पहले कर लेती हूँ रमज़ान से पहले, ताकि मेरी थोड़ी सी एनर्जी जो है ना वो बचे और मैं इसको इबादत पे जो है ना वो लगा सकूँ। अब ये देखिएगा, अब ये मेरी आइस ट्रे जो है ना वो तैयार हो गई है। मेरा था कि दिल अच्छा जितनी इसमें आती है तो ठीक है, नहीं तो और एक आइस ट्रे मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें इसे शिफ्ट करती हूँ और क्यूब्स बन जाएंगे। तो अब बस ये कि फ़ाइनल मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको ना जो स्टोर करने के बाद जब ये जम जाती है ना, उसके बाद कभी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब मैं स्टोर करती हूँ या मैं इसको जब ये क्यूब्स बनते हैं तो किस फॉर्म में बनते हैं। इस वजह से आपको सारे क्लिप्स एंड तक दिखा रही हूँ कि स्टोर करने के बाद तक का क्लिप भी आपको पता हो कि हमारे पास जब क्यूब फॉर्म में आएंगे तो वो किस फॉर्म में हो जाएंगे। ये देखिएगा, मुझे थोड़ा सा ना मज़ा भी आ रहा था इसको अच्छे तरीके से करते। मेरी बेटी कह रही थी मामा आप इसको लगी हुई हैं और अब काम को वाइंड अप करें, थक चुके हैं हम लोग ना। तो बस ये था। अब इसको मैं लेकर जाऊंगी फ्रीज़र में रखते हैं ताकि ये जम जाए और फिर मैं आपको ना नेक्स्ट भी दिखा सकूं कि जब ये क्यूब फॉर्म में आएंगे तो किस फॉर्म में होंगे, और मतलब ये हम इसे स्टोर करके कैसे रखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ना। ये देखिएगा, मैं फ्रीज़र में रखती जा रही हूँ। अच्छा, फ्रीज़र में अगर इस तरीके से नीचे अच्छा मैं नहीं रखती ज़्यादा इस तरह ना, क्योंकि चटनी होती है, चटनी का अगर दाग ज़रा सा फ्रिज में आ गया तो फ्रिज गंदा हो जाता है। फ्रिज को भी मैंने बल्कि पिछले दिनों साफ़ किया है, वो भी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। तो फ्रिज तो वैसे साफ़ करने का सभी लेडीज़ को अंदाज़ा है किस तरीके से करना है, वो मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे था मेरा फ्रीज़र थोड़ा सा ना लग रहा था, स्पेस मुझे चाहिए थी, तो मैंने उसे साफ़ किया है। तो अच्छा, पहले मैं नीचे रखने लगी तो मुझे फिर आइडिया है नहीं नीचे से गंदा हो जाएगा, इसको उसी के ऊपर ना इसी थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में रखती हूँ तो वो हो जाएगा, जम जाएगा। हमारा बेसिकली मकसद होता है क्यूब्स बनाना, उसको फ्रीज़ करना, और किस एंगल में रखा हुआ वो छोड़ें। अच्छा जी, अब आ गया जी हमारा ये फ्रोज़न फॉर्म में। ये देखिएगा, आपको लग रहा होगा ये फ्रीज़ नहीं हुआ, ये उसी तरह है, लेकिन ये फ्रीज़ हो चुका है। सेम उसी ट्रे में जो मेरे पास मैंने बताया आपको रखी होती है बाहर, इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने रखी होती है। अच्छा, अब मैं इसको जल्दी से शिफ्ट करूँगी क्योंकि ज़ोहर की अज़ान हो गई है और मुझे ये है कि अब इससे जल्दी फ़ारिग हो जाऊँ ताकि मेरा बेटा आने वाला स्कूल से, उसको भी थोड़ा टाइम की आपको पता ज़रूरत होती है, तो उसको फिर मैंने टाइम देना है इंशाल्लाह ताला खैर से। अब ये इसको मैं जल्दी से ना ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त क्यूब्स बन गए। ये देखें, आप ख़ुद देख सकते हैं, आइस ट्रे में तो इतने माशाल्लाह अच्छे वाले क्यूब्स तैयार हो जाते हैं ना। तो अब इसको डिस्पोजेबल बॉक्स में एज़ इट इज़ जैसे मैं पहले करती हूँ उस तरह कर दिया मैंने। ये देखिएगा। अच्छा, मेरी बेटी अब कह रही है मामा देखें कितने प्यारे क्यूब्स तैयार हो गए हैं। और अच्छा, ये इतने फ्रेश होते हैं क्योंकि आपको पता है धनिया भी फ्रेश था, हरी मिर्चें भी फ्रेश थी। जब आप फ्रेश चीज़ें से बनाते हैं तो चटनी भी फ्रेश रहती है, और जब इसको फ्रीज़ फॉर्म में कर देते हैं ना तो इसकी फ्रेशनेस उसी तरह बरकरार रहती है। लेकिन इसको एयर टाइट जो भी जिप लॉक बैग है या कंटेनर में ज़रूर रखिएगा, एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरी अब ये ऑलमोस्ट चटनी जो है ना तकरीबन महीने के लिए मैंने तैयार कर ली है। अगर महीने से पहले कोई ज़रूरत हुई तो ज़रूर बना लूँगी, लेकिन कोशिश तो मेरी ये होगी कि मेरा इससे ना 20-25 दिन महीना तो चल ही जाए ना, तो ताकि मुझे ना इबादत का टाइम मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी ज़्यादा तस्बीहात कर सकूँ ना रमज़ान में वो ज़रूर करूँ। वैसे तो हर महीने में करनी चाहिए, अल्लाह पाक के सारे महीने बाबरकत है, लेकिन रमज़ान में इसका अजर व सवाब दुगना है और बहुत ज़्यादा है। और इस महीने को जो है ना वो हासिल कर लिया करें। इस महीने को बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक हमें सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अगला रमज़ान भी हमें आना जो है देखना नसीब करे। तो लेकिन इस महीने को आपने ज़रूर इसको जो है ना वो
इसको कर लेना है काबू में कि इस महीने में हमने ढेर सारी इबादत करनी है और इस इबादत को अल्लाह के यहाँ कबूल भी करवाना है। और उस कबूलियत के लिए हमें खुशू और खुजू की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम जो भी इबादत दिल से नीयत से करें और अच्छे तरीके से करें, बावुज़ू होकर करें, तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। चलें जी, अब मेरी सारी चीज़ें तकरीबन तैयार हो गई हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, ग्रीन चटनी, लेमन सब मेरे तैयार हैं। तो ये मेरी वो तैयारी है जो रमज़ान के लिए इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और आपने भी इसमें से कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।